हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं साफ़ सफाई के साथ में, जो कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको गाइस। को समझ में नहीं आ रहा, सुबह सुबह ही पकड़ा दी साफ़ सफाई के रूप में आज, क्योंकि आज था संडे। संडे किसने कहा संडे फंडे होता है? मेरे लिए तो संडे वर्क फ्रॉम होम डे हो गया। आज तो पूरे दिन इतना काम किया, इतना काम किया। ये देखो, उतनी ही नहीं, अंदर रसोई में पोछा लगाने के बाद बाहर भी पोछा लगा। इतना ही नहीं, अब बोर भी आके देखो पानी भी भरना पड़ा भाई। ये घर रहने के बाद तो पूरा घर का काम, और भी आके देखते जाना मटकियों को धो धो करके पानी। मम्मी पता नहीं यहाँ पर क्या ही करेगी, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। फिर मैं पानी छान दियो, पानी छानने के बाद मैं थान के लागे काम खत्म हो जी नहीं, अभी तो और है। ये देखो, इधर बाल्टियाँ और भरेंगे। अब यह क्या काम करने वाली हूँ, देखते जाओ। बहुत सारे कपड़े ला के रखे, अब इन कपड़ों को धोएंगे अच्छे से। मेल निकाल निकाल के इतने अच्छे से धोए, क्या बात है। इतने सारे कपड़े धोने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा है। मम्मी ने इतना सारा काम दे दिया कि पूछो ही मत, आज पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर। तो फिर वही, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा डांस करते हुए मटकते हुए मेरे को समझ में आया था। मेरे को टाइम पता नहीं बहुत ज़्यादा हो गया तो काम करते करते, इसलिए अब बनाना था खाना। तो मम्मी ने कहा मैं रोटी बना लूँगी, तू सब्ज़ी बना दे। मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ पे प्याज लेके बैठ गई थी, तो क्योंकि आज मैं बनाऊँगी पापड़ की सब्ज़ी, तो पापड़ मैं लेके आई थी। फिर मैं इस पापड़ को थोड़ा सेकेंगे, लेकिन बीच बीच में मेरा मुँह तो बहुत ज़्यादा चल रहा था। मुँह 1 मिनट भी नहीं रह रहा था, मैं बीच में पापड़ खा रही थी। ये भाई मेरी आदत है, पता नहीं क्यों ऐसी, समझ में नहीं आता। फिर मैंने भाई ये क्या बोलते हैं उसको, तड़का लगा दिया था और वो सब्ज़ी। उसके बाद फिर भी मेरा मुँह तो बंद ही नहीं हो रहा था। सब्ज़ी बनाने के बाद में आपको क्या लगता है मेरा काम यहीं समाप्त हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो फ़ास्ट-फ़ास्ट काम कर रही थी, लेकिन फिर भी इसमें 4 घंटे लग गए मेरे को। फिर मैं नहाकर आ गई, एकदम रेडी हो गई, मैं खाना-वाना खा लिया और ये शाम के समय हो गया था, तो मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे लीपा-पोती कर ली थी। और क्यों कर रही थी समझ में नहीं आती। तो ये देखो, एकदम से रेडी हो गई थी, लिपस्टिक-विपस्टिक सब लगा-लगा कर के। तो इतना मैं क्यों रेडी हुई थी ये भी मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद मैं मम्मी को यहाँ पर बैठ गई, मेरे को जाना था प्रोग्राम में, शादी में, तो मेरे पास नहीं थी ड्रेस। मम्मी का कहा मेरे को ड्रेस निकाल के दे, कोई कोई भी दे जो मैंने आज तक नहीं पहनी वो वाली ड्रेस। मम्मा को नहीं पता था कि कौन सी ड्रेस दूँ, कौन। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं। मम्मी का तू खुद निकाल। मैं कहा नहीं मेरे को। मम्मी यहाँ से चली गई, मेरे से परेशान हो गए। मैं भी बैठ गई रूठ कर छोटे बच्चे की तरह। मैं कहा मेरे को ड्रेस देगी तो जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। मम्मी ने मम्मी फिर वापस आई। मम्मी वापस कहाँ आई? अभी तक नहीं आई, बाद में आएगी। मैं यहाँ पे नाटक कर रही थी, लेकिन मुझे लगा दे देगी, पर मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे पास, क्योंकि मैं जितनी भी ड्रेसें थी मैंने सब पहन रखी थी। मैं यहाँ पे मम्मी का इंतज़ार कर रही थी। मैंने मम्मी से कहा मेरे को नहीं पता, आप ड्रेस निकाल के दोगे तो ही मैं पहनूँगी, वरना मैं नहीं जा रही हूँ। तो मम्मी भी मजबूरन आ गई वापस, और आकर मेरे को ड्रेस निकाल के दे दी कि ये ड्रेस तूने कब पहनी? मैंने कहा ये तो मैंने पहनी नहीं, ये मैंने देखी नहीं आज तक ये ड्रेस। कौन सी ड्रेस है भाई, ये कहाँ रही थी यार? ये ड्रेस इतने दिन थी कहाँ? मैंने सच में इस ड्रेस का, मेरे को अलमारी में ये ड्रेस है, मुझे नहीं पता था खुद को भी। ये भी, और मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, तो मिल गई फाइनली ड्रेस। तो इसको मम्मी ने कहा मेरे को बता। मैंने कहा नहीं मैं पहन के बताऊँगी अभी नहीं। तो फिर चलो इसको पहन के दिखाती हूँ कैसे। ये देखो भाई, ये है मेरी ड्रेस। पूरी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये ड्रेस थी जो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये पैंट जम्पर ही थी, लेकिन मम्मी को वो एक चुन्नी को कैसे रखूँ, ऐसे रखूँ कैसे, ये मैं मटकते हुए नाची थी, क्योंकि ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी निकल गई थी। मेरी अलमारी से वैसे अच्छी ड्रेसें कम ही निकलती है, उल्टे-फुल्टे पता नहीं क्या-क्या ड्रेस, तो खा आधी तो मेरे साइज़ की भी नहीं है, पता नहीं ढीली-ढीली हो गई सारी ड्रेसेस। उसके बाद फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई शादी के अंदर, और यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हम सीधा खाने पर बैठ गए जीवन ठोकने के लिए। तो ये थे हम भाई। तो उसके बाद में भाई हमारी थाली के अंदर आ चुका है जीवन, और हमने खाना खाकर हम वापस वहाँ पर केक बैठा, और